Assalamualaikum all over the world. Forex trader have a successful future. All traders. I am Safdar Abbas. You are watching Safdar Forex School YouTube channel. दोस्तों आज हैमर के बारे में हम बात करेंगे। जस्ट हैमर के बारे में बात करेंगे। हैमर कहाँ पे बने तो बेस्ट रिजल्ट्स देता है और हैमर पे ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। हैमर का साइज कितना होता है, उसकी टेल का साइज कितना होता है, तो कोशिश करूंगा कि तफसील से समझा पाऊं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम हैमर देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। एक यहाँ पे मुझे हैमर नज़र आ रहा है, ये हैमर है। एक तो जो इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी से इसकी टेल डबल से थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जो इसकी बॉडी का साइज है उससे डबल से ज़्यादा होनी चाहिए और ये डबल से ज़्यादा है। अब जब ये हैमर बनता है तो ये कहाँ पे बनता है, और ये तो पूरा दिन बन रहा होता है लेकिन रिजल्ट्स नहीं दे रहा। यहाँ पे बना, इसने रिजल्ट नहीं दिए, मार्केट ऊपर नहीं गई। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सपोर्ट का पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे है, स्ट्रांग सपोर्ट कहाँ पे है, और जहां से ये बना है हैमर नीचे देखना जरूरी है कि यहाँ पे क्या कोई सपोर्ट थी। देखो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको सपोर्ट का पता होता है, रेजिस्टेंस का पता होता है, और जैसे ही मार्केट उसके लेवल पे पहुंचती है तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो निकलते हैं तो एक हैमर की शक्ल बन जाती है। यानी ये नहीं कि यहां से आके सेलर ने ऊपर की तरफ खींचा, नहीं, सेल हो रही थी मार्केट, सेलर थे और किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आके जब वो ट्रेडर्स मार्केट से निकले तो मार्केट रिवर्स हो गई। जैसे ही मार्केट रिवर्स हुई एक हैमर की शक्ल इख्तियार हुई और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स वेट कर रहे थे उन्होंने इसकी कंफर्मेशन के बाद कि ये क्यों रिवर्स हुआ, हैमर क्यों बना, उसके बाद वो ट्रेड लगाते हैं। तो इसकी एक कंफर्मेशन मैं तमाम दोस्तों को बता दूं कि हैमर की कंफर्मेशन क्या होती है। पहली चीज़ जो मैंने बताई है कि हैमर की जो बॉडी होती है उससे इसकी टेल डबल होनी चाहिए और डबल से भी थोड़ी ज्यादा हो तो अमेजिंग है। अब ट्रेड कहां से लेना चाहिए हैमर के अंदर? देखो ट्रेड की कंफर्मेशन क्या होती है। ट्रेड की कंफर्मेशन होती है दोस्तों इसकी प्रीवियस कैंडल, ये जो प्रीवियस कैंडल नजर आ रही है, सेकंड लास्ट जो कैंडल है, अगर इसके हैमर के बाद निकलने वाली कैंडल इस प्रीवियस कैंडल की बॉडी के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। सपोज मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको, यहां पे क्लोज हो गई ये वाली ग्रीन कैंडल, ये कैंडल इसकी बॉडी के प्रीवियस कैंडल की बॉडी के ऊपर आके हैमर बनने के बाद क्लोज होती है तो आपकी ट्रेड कंफर्म हो गई। अच्छा अब क्या हुआ है, ये थोड़ी सी लंबी हो गई, ऊपर चली गई, ज्यादा इसकी प्रीवियस कैंडल की बॉडी से ज्यादा ऊपर चली गई, ऐसे ही है ना। और अगर ये कुछ और ज्यादा ऊपर चली जाए, सपोज यहां तक, ये कैंडल यहां पे है और हैमर बना और कैंडल ज्यादा ऊपर चली गई, नेक्स्ट कैंडल इसकी प्रीवियस कैंडल से, इस हैमर की प्रीवियस कैंडल की बॉडी से नेक्स्ट कैंडल निकली और ज्यादा ऊपर चली गई यहां पे, ठीक है। जब ये ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो फिर यहां से ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। एक दफा मार्केट वापस आ सकती है और इसकी बॉडी के हाई को टच करके फिर कुछ सिनेरियो बना के ऊपर की तरफ जा सकती है। समझ आई ना दोस्तों? यानी ऐसे ही नहीं कि हैमर बना और आपने ट्रेड लगा दी और आपने ये भी नहीं देखा कि इसकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है ज्यादा। देखो अब इसी को ले लेते हैं, हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल निकली, इसकी बॉडी से ज्यादा ऊपर चली गई। अब
ये ऊपर गई तो सही, वापस आई, फिर नेक्स्ट भी वापस आई और इसकी बॉडी के हाई को टच करके फिर दोबारा से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है कि जब कोई हैमर बनता है तो ये नहीं कि हैमर बनने के बाद ही आप ट्रेड लगा देते हैं, नहीं, हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल निकले प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर आके क्लोज हो जाए तो यहां पे फिर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, और आप देखेंगे टीपी कहां पे लगाना है, तो दोस्तों फिर टीपी क्या होगा, जहां से आप ट्रेड लेंगे जितना आपका एसएल है इस साइज का आपका टीपी बनेगा, यहां तक आएगा और मार्केट जाएगी वहां तक। कोशिश करो कि अगर आप घंटे के टाइम पे आपका बन गया है इन्वर्टेड हैमर बन गया है, तो इन्वर्टेड हैमर पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। हैमर बन गया है आपका और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, अब आपकी अगर यहां पे बॉडी क्लोज हुई है इसके ऊपर हैमर के बाद की कैंडल की, तो एक कंफर्म ट्रेड है, आप 5 पॉइंट लेके भी अगर स्टैंडर्ड की ट्रेड है तो $500 आपके आ जाएंगे, आप लेके निकल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एंड तक जाएं। एंड तक जाने के लिए क्या होता है कि आपको किसी ऐसी स्ट्रेटेजी का पता हो कि आप घंटे पे हैमर बना है तो 5 मिनट पे जाके स्टॉप लॉस चेंज करते रहो। जब आप स्टॉप लॉस चेंज करते रहोगे तो फिर मार्केट जब तक जहां तक नहीं आएगी आपकी कंटिन्यू ट्रेड चलती रहेगी, और जैसे ही रिवर्स करेगा हो सकता है आपका जहां पे उस टाइम एसएल लगा हुआ हो किसी छोटे फ्रेम पे, तो आप वहां से निकल सकते हैं। नहीं तो मार्केट ने फुल नीचे आना होता है, रिवर्स हो जाती है सम टाइम बहुत ज्यादा, तो आपने जहां से ट्रेड ली वहां पे आके उसने आपको खड़ा कर दिया। तो कोशिश करनी है हमने क्या कि 5-7 पॉइंट लेके आप निकल जाएं। देखो हैमर किसने नहीं स्टडी किया हुआ, इनगल्फिंग किसने नहीं स्टडी की हुई, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए होती हैं पैटर्न्स। ठीक है, ट्वीजर किसने स्टडी नहीं किया हुआ, डॉजी किसने स्टडी नहीं किया हुआ, हैंगिंग मैन किसने, सब कुछ आपको आता है, उसके बावजूद भी आपकी एक्यूरेसी कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी पैटर्न जब दोस्तों बनता है तो उस पैटर्न बनने के बाद उसकी कुछ कंफर्मेशंस होती हैं, जब तक वो नहीं होती तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। सपोज इसी को ले लें, इसी को मैं कहता हूं कि ये सीधी ऊपर चली गई यहां पे और आपने फिर यहां से ट्रेड लगा दी कि हैमर बना है। ठीक है, अब इसने ऊपर नहीं जाना, अब इसने क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो हाई था ये हैमर के पहले की कैंडल इससे बहुत ऊपर निकल गई है, तो अब मार्केट वापस आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो 100% श्योर होता है, जो कैंडल निकले हैमर बने और नेक्स्ट कैंडल निकले और प्रीवियस की बॉडी के थोड़े से ऊपर क्लोज हो, तो फिर वो आपकी श्योर ट्रेड है। ठीक है, तो ये हैमर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो इस तरीके से हैमर पे काम करते हैं, हैमर कैंडल स्टिक पे, और आपका कोई भी हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि हैमर अगर बन रहा है 1 मिनट पे, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बड़ी डीप इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी देने जा रहा हूं। अच्छा, आपने देखा कि हैमर बन गया है, नेक्स्ट कैंडल भी इस बॉडी के ऊपर क्लोज हो गई है, तो अब तो कमाल हो गया, अब मैं ट्रेड लूंगा। अब आपने सबसे पहले क्या कंफर्मेशन लेनी है? सबसे पहले आपने ये लेनी है कि जो मेरा हैमर बना है इसका स्टॉप लॉस कितना बनता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आके नेक्स्ट बॉडी की कैंडल क्लोज हुई यहां पे आपकी, तो आपने देखा यहां पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और कैंडल तो बड़ी बनी, हैमर भी कंफर्म बना, और ये तो जस्ट 70 पिप्स है स्टॉप लॉस, तो इस पे आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि समटाइम्स स्प्रेड इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट में आते ही मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो इसको आप देख लेंगे, इस जोन को, ये जो जोन है जहां से स्टॉप लॉस आपने लगाया यहां तक, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस है, इसका साइज क्या है? अच्छा, इसका अगर साइज बन रहा है 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट एटलीस्ट अगर इसका साइज है प्रीवियस नेक्स्ट कैंडल की बॉडी के बाद ऊपर क्लोज होने तक, तो फिर आप वहां से
एक ट्रेड लगा सकते हैं और जहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज हमने इस पे काम नहीं करना, स्टॉप लॉस के एरिया को देखकर, क्योंकि बगैर स्टॉप लॉस के तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब थोड़ी सी एक मैं और इंफॉर्मेशन दे दूं। हैमर बन गया आपका किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे हैमर बना, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हुई तो एक कैंडल ऊपर की तरफ गई, लेकिन अगले 3-4 दिन में जाके उसने इसके स्टॉप लॉस के लेवल को बराबर किया, लेकिन किया उतना इसने मूवमेंट ऊपर की तरफ करनी होती है जितना इसका स्टॉप लॉस बनता है और जहां से ट्रेड ओपन होती है। ट्रेड उस टाइम ओपन होती है, उस टाइम करनी होती है जो करीब, इतना यानी ये करीब ही था। देखो मैं एक चीज समझा रहा था कि जब बड़ी हो जाती है कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल एक दफा नीचे आती है। इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो इसके लेवल, इसके हाई के पास आके फिर मार्केट ऊपर गई है। तो जब कभी बड़ी कैंडल ही बन जाती है इन्वर्टेड हैमर के बाद तो उस पर हमने ट्रेड नहीं लेनी होती। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से इन्वर्टेड हैमर के साथ जो भी कमी बेशी रह गई है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर ऑल माय ब्रदर्स। अल्लाह हाफिज।